कब आएगा ये वास्तु कंसल्टेंट नहीं बता सकता। ये ज्योतिषी बता सकते हैं कोई घटना कब होगी, अगर उनके पास किसी का जन्म का समय सही हो तो। मेरा एक सवाल और है, वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक आम भाषा में भी कहा जाता है, सनातन धर्म में भी कहा जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। तो फिर भाग्य में जो लिखा है वो कोई से भी घर में रहो, कोई से भी भवन में रहो, किसी भी स्टेट में रहो, गाँव में रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर वहाँ वास्तु कैसे काम करेगा? हमारे जो दर्शक हैं, उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। वास्तु कंसल्टेंट घर नहीं तोड़ते हैं, घरों को जोड़ते हैं। वो मकान तोड़ के मकान को घर बनाते हैं। तो ये इस तरह से चलता है। वास्तु होनी को सुपरसीड नहीं करता है। वो ये नहीं कहता है कि अब मैं होनी को भी बदल दूंगा। ऐसे कोई भी कहता है तो वो गलत बोलता है। लेकिन सब कुछ होना तय है, तो फिर वास्तु क्या करेगा? ये सवाल अक्सर वास्तु वालों से लोग पूछ लेते हैं, पूछने की हिम्मत कर लेते हैं, क्योंकि सब जगह हार के आते हैं लास्ट में, बहुधा लोग। तो उनको लगता है कि ठोक बजा के पूछ लिया जाए, मन में संदेह रहता है। टॉक विद बीएमआर की वास्तु सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में वास्तु विशेषज्ञ आर के सुतार साहब से हम चर्चा करते हैं। पहले वाली श्रृंखला में हमने चर्चा की थी कि वास्तु सुपर साइंस है। इस पर भी हम चर्चाएं जारी रखेंगे। वास्तु को लेकर के लोगों के मन में एक संदेह होता है, जिज्ञासाएं होती है, उन सब को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सुतार साहब, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सुतार साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि एक घर बना हुआ है और कोई व्यक्ति उस घर में वास्तु सुधारना चाहता है, तो वो कैसे तय करे कि मैं जिस कंसल्टेंट के पास जा रहा हूं वो मुझे सही राय देगा? क्योंकि घर उसका ऑलरेडी बना हुआ है। अब यदि उसका घर तुड़वा दिया और फिर वो वापस बनाएगा, पहले बनाने में लगा, फिर तोड़ने में पैसा लगा और फिर इसको वापस बनाने में लगा, तो वो कैसे तय करेगा? एक जनरल सा मेरा सवाल है। सवाल जनरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी। लेकिन उसमें मैं एक हमारे जो दर्शक हैं, उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। वास्तु कंसल्टेंट घर नहीं तोड़ते हैं, घरों को जोड़ते हैं। वो मकान तोड़ के मकान को घर बनाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि आपका जो सवाल है कि भाई ठीक है, पहले बनाने में गया, फिर तोड़ने में जाएगा, फिर बनाएंगे, फिर ये नहीं पता कि परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, ये भी है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल इसलिए उपजता है क्योंकि वास्तु सामान्यतः दो तरह के लोग मानते हैं। एक तो वो मानते हैं जिन्होंने वास्तु का पालन कर लिया, परिणाम ले लिया, तो फिर उनके मन में कोई ज़्यादा संदेह नहीं होता है। और एक वो कैटेगरी है जिसमें वो लोग आते हैं जो कतिपय कारणों से जीवन में बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। कुछ लोग तो मजबूरी में आते हैं, सब कुछ प्रयास कर लिया, कुछ पार नहीं पड़ रहा, वास्तु वालों के पास भी चलते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो उसका एक तरीका है। जी। तरीका ये है कि अगर सीधे-सीधे ये कहें कि इस भवन में ये दोष है, इसको हटा दीजिए, दोबारा बना लीजिए, यहाँ नहीं वहाँ बना लीजिए, तो निश्चित ही पालन करने वाले की विवशता हो सकती है, वो परेशान है, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जैसे राय देंगे। लेकिन उसके मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो जो राय ले रहा है, जिसका वो पालन कर रहा है, उसके परिणाम आएँगे भी या नहीं आएँगे, और कहीं उसका लगाया हुआ पैसा बर्बाद खराब नहीं हो तो जाए, नहीं जाएगा। खराब तो नहीं जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि आप जिस वास्तु कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं, तो वो वास्तु कंसल्टेंट ऐसा होना चाहिए कि बिना आपकी घर के विज़िट किए, केवल नक्शा देखे, आजकल तकनीक है, गूगल लोकेशन से वो डिग्री भी देख सकता है, और उसके आधार पे वो आपके बताने से पहले कागज़ पे लिख के दे दे कि इस घर में रहने वालों को ये समस्याएँ हैं। अब तय बात है कि वो ज्योतिषी तो नहीं है, वास्तु कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं आप। वास्तु कंसल्टेंट, आज मान लो आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको कुछ भी बताऊँगा, तो मैं आपका जो भवन है, घर है,
उसको देख के ही बताऊँगा कि ये यहाँ ये दोष है और इस दोष का ये परिणाम होता है, तो इनको ये रिज़ल्ट मिल चुकना चाहिए अब तक। तो मैंने तो पहले ही लिख दिया, नक्शा देखा और लिख दिया। उसके बाद आपसे कहूँ कि हाँ, बताइए क्या परेशानी है? क्या अनुभव है आपका इस मकान में? तो उससे पहले उनको कह दो कोई प्रॉब्लम बताना नहीं। अब मान लो सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि साहब मुझे पहली प्रॉब्लम तो ये है, अमुक प्रॉब्लम है। तो उनके कहते ही मैं कागज़ उठा के दिखा दूँ या कोई भी एक्सपर्ट दिखा दे कि देखो ये पहले ही लिख दिया है, ये समस्या। जी। दूसरी प्रॉब्लम देखो पहले ही लिख दिया है। तीसरी प्रॉब्लम अच्छा पहले ही लिख दिया है। तो तय है कि उन्होंने कोई दोष देखा है, उसका एक आकलन किया है कि इसका ये रिज़ल्ट होता है जिसको मिल जाना चाहिए और वो अगर पुष्टि करे कि मुझे ये परिणाम मिल गया, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि अब जो रेमेडी बताएँगे कि ठीक है इसको यहाँ सही कर लो, तो फिर वो ठीक भी हो जाएगा कन्फर्म। तो ठीक भी हो जाएगा और जो वास्तु का पालन करने के इच्छुक लोग हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा, प्रॉब्लम जो है उसका डायग्नोसिस हुआ है प्रॉपर। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया ये हटा दो, ये तोड़ दो और अपने को कुछ भी नहीं पता क्या होगा या नहीं होगा। जी। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका है। 1% मान लो सामने वाला व्यक्ति ये बोले, सारी बातें बताने के बाद में आप ही कहें कि अच्छा इसमें से आपने सारे दोष तो बता दिए लेकिन ये कुछ और बाकी रह गया है। वो कहेगा नहीं इतनी प्रॉब्लम है। तो आप कहेंगे नहीं मेरे हिसाब से तो और भी हैं। अब मान लो मैं कहूँ देखो ये 2 प्रॉब्लम और हैं ए और बी। होने को ये भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम, वो परिणाम इनके जीवन में अभी आया नहीं है, लेकिन मैंने पहले लिख दिया। हालाँकि ऐसा हमेशा होता नहीं है क्योंकि सामान्यतः किसी भी घर में रहते हैं, तो लगभग 1 साल की अवधि वो होती है जिसमें ये तय हो जाता है कि कुल मिला के गाड़ी किधर जाएगी। जी। अपवाद स्वरूप कभी-कभी कुछ मामलों में समय अतिरिक्त लग जाता है और वो परिणाम आ नहीं पाता है। संभावनाएँ 2 ही हैं, जब अगला कहे ये परिणाम तो नहीं मिला, तो वास्तु कंसल्टेंट अपना मूल्यांकन करेगा, अपने काम का मूल्यांकन करेगा कि मैंने जो डायग्नोसिस करने की कोशिश की है, कहीं कोई ह्यूमन एरर तो नहीं रह गया, मेरा आकलन तो गलत नहीं है। अगर आकलन गलत है तो ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि भाई 10 में से 9 मिल गया, 1 नहीं मिला है और ये मैं इस कारण से इसको गलत समझ लिया था, ऐसा नहीं, ऐसा है। सामान्यतः ऐसा कभी होता नहीं है। जी। दूसरी संभावना ये है कि ये आया नहीं, परिणाम लेकिन अब आएगा। कब आएगा ये वास्तु कंसल्टेंट नहीं बता सकता। ये ज्योतिषी बता सकते हैं कोई घटना कब होगी, अगर उनके पास किसी का जन्म का समय सही हो तो। लेकिन उस जन्म का समय होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्या होगा ये वास्तु कंसल्टेंट बता सकता है भवन देख के और सामान्यतः वो साल भर में अंदाज हो जाता है और 2-3 साल में तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब कोई आके आपको ये बोले कि मैं इस घर में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ, तो सामान्यतः ऐसा कुछ होता नहीं है जो आपने लिखा है और वो मना कर देगा, ऐसा हुआ नहीं। विश्वास बन जाएगा कि जो लिखा है सही है तो फिर काम भी करवा लो। तो सरल भाषा में मैं बताऊं आपके कहना का मतलब कि वास्तु पहले ही बता देगा। वास्तु शास्त्री उसका नक्शा देख करके बता देगा कि इस घर में रहने वाले की साथ ये समस्याएं चली आ रही है और और वो अगर समस्या पहले पता चल जाए, तो जी। ये बताया जा सकता है कि घर कैसा होगा। अच्छा ये भी है। वो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहें कि पेशेंट को देखिए, तो वो पेशेंट देखेगा और कहेगा कि इसको ये रोग है, तो फिर इसके ये लक्षण भी हैं और आप उसको लक्षण बता दो, तो वो कह देगा ये रोग है। फिर वो तय कर सकता है कि मुझे मैं सही आदमी के पास पहुँचा या नहीं पहुँचा। अच्छा ये बात हालांकि बात विषयांतर हो जाएगी। अभी एक बहुत बड़े बाबा चल रहे हैं बागेश्वर धाम, वो भी ऐसे पहले ही बता देते हैं, वो कुछ नहीं देखते। नहीं, वो देखो ऐसा है कि भारत वसुंधरा जो है ना, ये इतनी दिव्य भूमि है कि यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी विभूतियाँ जन्म लेती हैं। उनकी अपनी विधा है, इंट्यूशन पावर है, उनकी कुछ होगा। अपन उससे इनकार नहीं कर सकते। वास्तु अलग विषय है। मैं वास्तु का विद्यार्थी हूँ, वो बहुत बड़े लोग हैं। मेरा एक सवाल और है, वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक
आम भाषा में भी कहा जाता है, सनातन धर्म में भी कहा जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। तो फिर भाग्य में जो लिखा है वो कोई से भी घर में रहो, कोई से भी भवन में रहो, किसी भी स्टेट में रहो, गांव में रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर वहां वास्तु कैसे काम करेगा? आज आप मेरे को घेर रहे हैं जोरदार तरीके से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक लोगों की जनरल एक क्वेरीज होती है, नहीं, ये उस बहुत पर चर्चा कर रहा बहुत हूं। महत्वपूर्ण सवाल है ये। और अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई सब कुछ भाग्य में पहले से तय है तो फिर वास्तु क्या कर लेगा? जी देखिए, ज्योतिष, वास्तु और मेडिकल साइंस, ये 3 विधाएं ऐसी हैं कि ये हमारे भाग्य को दिशा देने में सक्षम है, हमारे भविष्य को दिशा देने में सक्षम है, उसकी दशा बदलने में सक्षम है। जी वास्तु के बारे में जो आपने सवाल पूछा उस संदर्भ में मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि होनी को या कि प्रारब्ध को कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर वो बदलने में कोई भी आदमी सक्षम हो जाए तो फिर तो ज्योतिषी और वास्तु वाले और डॉक्टर तो कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं विषयांतर नहीं कर रहा, पर मेरी बात आप तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचे इसलिए बता रहा हूं। जी मैंने मेरे जितने चिकित्सक मित्र हैं उनसे मैं अक्सर एक सवाल सबसे पूछता हूं, और हमारे जो दर्शक हैं, आपके भी जो भी चिकित्सक मित्र हैं, उन सबसे पूछिए आप भी। आपने ऐसे पेशेंट जब जब देखे कि ऐसे तो पेशेंट मैं खूब ठीक कर चुका हूं पहले ही, तो इसको भी ठीक कर दूंगा, तो इस तरह का मामला जब जब हुआ तो क्या आपने उस तरह के सारे पेशेंट ठीक कर दिए थे क्या सफलतापूर्वक? तो उत्तर मिलेगा नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको देख के डॉक्टर साहब कॉन्फिडेंट हैं कि ये नहीं बच सकता, और वो बच जाता है। और उनमें से कई बच जाते हैं, तो फिर वो कौन है जो आपके अनुभव से भी ज़्यादा महत्व रखता है? वास्तु के हिसाब से अगर बात करें, जी वास्तु कैसे काम करता है उसको समझिए। अगर किसी व्यक्ति का समय बहुत अच्छा है और वास्तु उसके घर का खराब है, वास्तु कितना ही खराब हो, समय अच्छा है इसलिए उसको लाभ ही होगा, होनी को नहीं बदल सकते। वास्तु केवल ये कर सकता है कि जो लाभ आपका 100 का होना है उसको 10-5 में निपटा देगा। या कि किसी व्यक्ति का समय बहुत खराब है, वास्तु बहुत अच्छा है, खराब से बच नहीं सकते। उस खराब की इंटेंसिटी जो है कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी। 100 का नुकसान होना है तो 2, 5, 10, 20 पे निपट जाएगा। जी निर्भर करता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि अचानक ही एक व्यक्ति रॉकेट बन जाता है। मायने कि उसका वास्तु और उसका समय दोनों अनुकूल हो गए। और जब व्यक्ति का समय और वास्तु दोनों अगर एक साथ विपरीत हो जाए, तो देखते ही देखते बिज़नेस, व्यक्ति सब कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये इस तरह से चलता है। वास्तु होनी को सुपरसीड नहीं करता है। वो ये नहीं कहता है कि अब मैं होनी को भी बदल दूँगा। ऐसे कोई भी कहता है तो वो गलत बोलता है। लेकिन सब कुछ होना तय है, तो फिर वास्तु क्या करेगा? ये सवाल अक्सर वास्तु वालों से लोग पूछ लेते हैं, पूछने की हिम्मत कर लेते हैं, क्योंकि सब जगह हार के आते हैं लास्ट में, बहुधा लोग। तो उनको लगता है कि ठोक बजा के पूछ लिया जाए, मन में संदेह रहता है। जी लेकिन ये सवाल कभी कोई डॉक्टर से पूछता है? घर में दादाजी हैं, बीमार हैं, अब जो होना है वो होगा। हॉस्पिटल ले जाके भी क्या कर लेंगे, सारे बचते हैं क्या? बचना है तो यहीं बच जाएँगे। ऐसा करते हैं क्या? अच्छा, जो होना है वो तय ही है। तो फिर तो हॉस्पिटल क्या हम अपने बच्चों को कहते हैं क्या कि सारी किताबों को लाल कपड़े में बांध के रख दो, अगरबत्ती करो? जो होना है वो तो तय ही है, पढ़ाई अपने आप हो हो जाएगी। जाएगी। भगवान गीता में कहते हैं कि देखिए, आप मनुष्य का काम कर्म करना है। बिना कर्म के कोई भी मनुष्य क्षण भर भी नहीं रह सकता। देखने का विषय केवल इतना है कि वो जो कर्म करता है, वो उसकी दिशा सही है या
नहीं है। प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको अगर बोलूँ कि दिखती तो हवा भी नहीं है, फिर मानने से मना कर सकते हैं आप? तो वास्तु सुपर साइंस, इस पे हमने 2 एपिसोड किए, आगे भी एपिसोड करेंगे। तो जी। उसमें सारी बातें आएँगी कि कुल मिला के वैसा कुछ है नहीं। वास्तविकता केवल ये है कि वास्तु जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित करता है। उसकी मात्रा कम-ज़्यादा हो सकती है। भ्रांतियाँ फैल जाती हैं कई। जैसे प्रसंगवश मैं बता रहा हूँ कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी विषय या विशेषज्ञ की आलोचना नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा, जी। लेकिन प्रचलन में चीज़ें आ जाती हैं गलत। कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि अच्छा बृजमोहन जी, आपकी तो राशि अमुक है, तो आपके लिए तो अमुक दिशा वाला प्लॉट ठीक है। तो आप ना तो वास्तु को गलत तरीके से जोड़ के उसका मखौल बनाइए और ना ज्योतिष को गलत तरीके से जोड़ के ज्योतिष का मखौल बनाइए। मैं आपसे अगर उस समय ये कह दूँ, वो व्यक्ति कह देता है ठीक है, मैं फिर ये वाला नहीं, ये वाला प्लॉट ले लूँगा, क्योंकि विवेक का उपयोग करना बंद कर देता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूँ कि अच्छा उस घर में तो 1 से ज़्यादा लोग रहेंगे, जिसकी राशि देख के आप प्लॉट ले रहे हैं, कल उसका ट्रांसफ़र हो गया, कहीं और चले जाएँ, मृत्यु हो जाए भगवान ना करे, तो क्या घर के बाकी लोग फिर मकान वापस चेंज करेंगे? ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से काम करते हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ काम करते हैं, तो हम सही नतीजे पे पहुँचेंगे, डायग्नोसिस प्रॉपर होगा, परिणाम प्रॉपर आएँगे। और अगर हम मान लो, ये तो पुराने की आप बात कर रहे हैं, अगर हम नया बनाएँ, तो हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कस्टमाइज़ का मतलब आप समझिए कि एक जैसे 2 ही मकान हैं, तो दोनों में रहने वाले लोगों के अलग-अलग रिज़ल्ट क्यों हैं? मेरा अगला सवाल यही था। अच्छा, पर मैं अंतर्यामी नहीं हुआ हूँ, बात से बात नहीं, निकल। मैंने जो आज आज जो सवाल मेरे थे, उनमें अगला सवाल मेरा यही है कि 2 भाइयों के या 2 घर एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम जैसे है, सेम दिशा में प्लॉट है, रिज़ल्ट दोनों का अलग-अलग है। एक अरबपति है और एक कर्ज़दार है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा है हमने। प्रैक्टिकली आपने निश्चित देखा फिर होगा। फिर वास्तु कहाँ गया इसमें? बिल्कुल। क्या होता है देखिए कि या तो जैसे आपने बताया कि जैसे 2 भाइयों के मकान हैं, वही दिशा, वही वास्तु, वही नक्शा, सब कुछ वैसा ही है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो फ्लैट्स बनते हैं या सरकारी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वो एक रेप्लिका होती है, एक ही जैसे फ्लैट बराबर-बराबर बने सारे होते हैं। जी। और सब रहने वाले जो अब लोग। इसमें अच्छा उदाहरण फ्लैट वाला है। फ्लैट में जिस दिशा में जो बने हुए हैं, वो सारे के सारे सेम होते हैं, उनका किचन उसी दिशा में होता है, उसका ड्राइंग रूम उसी दिशा में होता है। तो अब इसमें क्या है कि परिणाम की तीव्रता कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर फ्लैट के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं या मकानों के एक जैसे होने के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कोई एक कंस्ट्रक्टिव फॉल्ट कॉमन रहा हुआ है या डिफरेंट रहा हुआ है, तो उसका रिजल्ट आए बगैर नहीं रहेगा। जैसे? जैसे दोनों मकानों के एक ही जैसे नक्शे हैं, सब कुछ सेम है। जी। एक घर में एक मेंबर ने जाके कहा कि मैं ये चाहता हूं कि रसोई थोड़ी सी और 2 फीट बड़ी बन जाए, और मान लो उन्होंने 1 या 2 फीट और एक्स्ट्रा कर ली बाय द वे, और वो जैसे साउथ ईस्ट मान रहे हैं, वो चूल्हा उनका ईस्ट में शिफ्ट हो गया, तो बाहर से सब एक ही जैसा दिख रहा है, अंदर भी जाएंगे तो अचानक हर कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन फर्क आ जाएगा। किसी एक घर में सामान कहीं और रखा है, दूसरे में सामान कहीं और रखा है, नक्शा एक ही जैसा है, उसका कोई एक मीनिंग हो जाता है। इसके अलावा अच्छा, सामान रखने से भी रिजल्ट चेंज हो जाता है? निश्चित चेंज होएगा, अच्छा। क्योंकि मान लो अब आपने कहीं फ्रिज है, कोई जी। और बड़ी चीज़ है, कोई आपने डस्टबिन ही है, एक घर में रखने की परंपरा इस तरफ है, दूसरे ने कोई अपना जगह दूसरी चुन ली, नक्शा तो एक ही है, इस चीज़ का भी इतना बड़ा रिजल्ट हो सकता इतना है? बड़ा रिजल्ट हो सकता है। फिर हुँ। तीसरा कारण कि जो अपन बात कर रहे थे कि कस्टमाइज़ वास्तु को किया जा सकता है, जी। वो वास्तु कस्टमाइज़ नहीं हो पाने के कारण से भी कई बार परिणामों में अंतर रहता है। जैसे उदाहरण के लिए कि 2 घर हैं, एक ही जैसे हैं। एक घर में मान लो ए व्यक्ति रहता है, दूसरे में बी व्यक्ति रहता है। जी। दोनों के मकान एक जैसे बन गए हैं। हम ये मान लेते हैं कि मकान भी दोनों वास्तु के हिसाब से ही बन गए, लेकिन फिर भी अंतर है। तो कारण कि मकान बाद में बने हैं,
उससे पहले से उनकी नैसर्गिक आदतों में अंतर है पहले से ही। एक व्यक्ति थोड़ा शांत है, उदाहरण के लिए, जी, ऐसी समस्या कोई भी हो सकती है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा गुस्सैल है। अब वास्तु से आपने मकान को बनाया, तो चीज़ों पे नियंत्रण तो आएगा, लेकिन एक ही जैसे दिखते मकानों में, मकान एक ही जैसे, लेकिन किसको कौन-सा कमरा लेना है, वो एक मकान में पालन हुआ, दूसरे में पालन नहीं हुआ। पूरा वास्तु से बना हुआ मकान है, न्यूक्लियस फैमिली है या सिंगल फैमिली रहती है, एक कपल रहता है, एक मकान में साउथ वेस्ट में कमरा है, वहाँ सोते हैं। दूसरे मकान में भी साउथ वेस्ट में कमरा है, लेकिन वो दंपत्ति अपने नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट वाले किसी कमरे में सो रहे हैं, तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो सकता। मान लो कमरे भी सही कर लिए उन्होंने, तो मान लो जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा है, एक को कम आता है, तो हमने वास्तु को कस्टमाइज़ नहीं किया। कस्टमाइज़ वास्तु को कैसे करें, इसमें अपने आप एक एपिसोड हो सकता है, तो विस्तार से अपन कोई नेक्स्ट डे बात करेंगे, पर अभी मैं इतना बता रहा हूँ आपको। जी, उस व्यक्ति को हमको ये कायदे से सलाह देनी चाहिए, जैसे मकान बनाते हैं, किसी का नया बनाते हैं, पुराना भी सही करते हैं, मैं सबको एक फॉर्म देता हूँ कि इस घर में जो लोग रहेंगे या रहते हैं, उनकी कतिपय आदतों के बारे में, समस्याओं के बारे में पहले रिटर्न में दे दीजिए, अगर हम नया कुछ कर रहे हैं तो। जैसे व्यक्ति को गुस्सा कितना आता है, नींद कैसी आती है, शारीरिक रोग है या नहीं है, मानसिक स्थिति कैसी है, आपस में संबंध कैसे हैं, कॉन्फिडेंस कैसा है, ऐसी बहुत से सवाल होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने कह दिया, मैं 2 जनों के एक ही जैसे मकान है, जी, एक तो उन्होंने सीधे-सीधे मकान बनाए और उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो वो इस भ्रांति से रहना शुरू कर दिया कि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नक्शा ही वास्तु है। रसोई यहाँ होनी चाहिए, पूजा यहाँ होना चाहिए, वो हो गया वास्तु। लेकिन इसके अलावा भी वास्तु होता है जिसका पालन नहीं हुआ, क्योंकि कस्टमाइज़ नहीं किया। नॉन कंस्ट्रक्टिव पार्ट इसको एड्रेस नहीं किया वास्तु का। तो अभी आपने एक बात करी फॉर्म की, कि मैं एक फॉर्म भरवा लेता हूँ। तो जो उसमें फॉर्म भर के आप रखते हो, उसमें जो आदतें आती हैं, तो क्या आप उनको वास्तु उनके हिसाब से करते हो? इस फॉर्म के हिसाब से? फॉर्म के हिसाब से करते हैं। अच्छा, उस फॉर्म को देख के ये तय करते हैं कि इसमें से क्या तो है जो अपन नक्शे में डाल सकते हैं, और कई चीज़ें नक्शे में भी नहीं डाल सकते। तो ये आपने जो गुस्सैल और शांत प्रवृत्ति की बात कही, वो उसका रीज़न ये है? और भी बहुत सी चीज़ें, यही रीज़न है। जैसे आप समझिए, जी, एक जैसे मकान बने, लेकिन एक व्यक्ति ने फॉर्म में लिखा कि मेरे पहले से 2 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियाँ हैं, शादी लायक हैं। दूसरे ने लिखा कि मेरे लड़के हैं। अब शादी लायक लड़की को कहाँ सुलाना है, या कि छोटे और बड़े लड़के या लड़की को कहाँ देना है, मकान तो वास्तु से बना लिया, लेकिन उसका पालन नहीं किया, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब पहले से ही तय है कि अगर लड़की है, तो आज नहीं तो कल उसकी शादी करेंगे मान लो, तो जी, पहले से हम एक नॉर्थ वेस्ट में रूम का प्रावधान रखेंगे। हम नॉर्थ वेस्ट में रूम नहीं बनाए, तो फिर वो तो चूक हो जाएगी। आने वाला तो ये कहेगा बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। इसी तरह से जो गुस्से वाली बात अपनी अधूरी रह गई, घर में पहले से ही व्यक्ति शांत है, दूसरे में गुस्से वाला है, वास्तु वाले में गए तो पहले से बेटर हो जाएगा। लेकिन बेटर होके भी बरसों की आदत है, पूरा अंदर जितना भरा है उतना तो बाहर निकलेगा ना, अंदर कुछ होगा नहीं तो बाहर कहाँ से आएगा? तो धीरे-धीरे खत्म होता है, उसमें टाइम लगता है। उसको और तेज़ी से अपन सही कर सकते हैं। तो अब मान लो मुझे ये कहना है, किसी को सलाह देनी है, अच्छा गुस्सा ज़्यादा आता है, तो पहले स्टेप पे क्या करेंगे? यही सोचेंगे, अच्छा ठीक है, इनका कक्ष वहाँ बना देते हैं, उसकी रूम की कलर स्कीम ऐसे कर देते हैं, अच्छा सिर इधर कर देते हैं, अच्छा इसमें रूम इस दिशा में बना देते हैं। वो तो नक्शे में ध्यान रखने की चीज़ें हैं। जी, अब वो कह दें नहीं मुझे तो इससे भी ज़्यादा आता है थोड़ा, तो फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर आप यूँ करो, पानी, चाय, दूध, लिक्विड जो भी ले रहे हैं तो चांदी की ग्लास में पीजिए। अगला कह दे नहीं मुझे तो इतना भयंकर आता है कि फिर पता ही नहीं चलता मैं क्या कर दूँ, कंट्रोल ही नहीं रहता। तो उसको अपन ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, आप सोते समय अपना सिर 5 दिन तो साउथ में रखिए, 2 दिन ईस्ट में रखिए, फिर डिपेंड करता है अंदर कितना भरा हुआ है, और कम से कम 2 महीने, अधिकतम हो सकता है साल भर लग जाए, तब जाके बिल्कुल सेटल होगा। अब नक्शे में इसको कैसे दिखाएँ? और दोनों एक ही जैसे घर हैं, दोनों में 2 परिवार रह रहे हैं, लेकिन वो उस कंस्ट्रक्टिव वास्तु का लाभ तो मिल रहा है, जिस सीमा तक भी मिल सकता है। और दूरगामी दृष्टि से जाके सेटल भी होगा, ऐसा नहीं है फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन सोचें कि एक ही साल में इनको तो अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, जिसको अभी भी बहुत गुस्सा आता है, इसके कारण से बड़ी समस्याएँ हो रही हैं। तो उसको ये सब रेमेडी भी बतानी पड़ेगी, तो नक्शे में ये नहीं दिखाया जा सकता
कि भाई ठीक है, आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप रात को सोते समय राग दरबारी कानड़ा सुनिए, चांदी के गिलास में ये पीजिए, या कि सोते समय 5 दिन सिर इधर रखिए, इसको नक्शे में कैसे दिखाएँगे? जी, तो वास्तु को इस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके और बहुत से तरीके हैं, बड़ी लंबी वो सारी बात होती तो कोई और दिन करेंगे अपन। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। बिल्कुल, आपने कहा वास्तु को कस्टमाइज़ करना है। हालाँकि मेरा मन तो अभी है कि मैं सवाल करूँ, पर आज की इस एपिसोड में चर्चा इतनी करेंगे। तो ये वास्तु कस्टमाइज़ होता है, इस पर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा आपको कैसे लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सुतार साहब, आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।